की तारीख पर समाजवादी साथियों ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में बाबा साहब को याद करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिनके संयोजक बाबा वाणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिठाईलाल भारती जी थे। और उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के योद्धा, जिनका दिल और दिमाग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए और इस देश के ऐसे लोगों में भाईचारा का संदेश और समता समानता का संदेश देकर के भारत को एक रूप में ले आना चाहते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के मानव के साथ नफरत का बीज बोया, नफरत के माध्यम से शासन सत्ता हासिल की है। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहते हैं कि 6 दिसंबर की तारीख को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस कार्यक्रम को जो इंदिरा प्रतिष्ठान में रहा है, इसको क्यों परमिशन नहीं दी गई है। आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के उन लोगों में जिनके रगों में बाबा साहब का खून है, वो निश्चित रूप से आने वाला दिन बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए चाहे जिस नतीजे पर जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से ऐसी तानाशाही की सरकार को हटाने का काम करेंगे, क्योंकि भारत का ये लोकतंत्र पूरे विश्व के लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन इसी लोकतंत्र में नई संसद में इन लोगों ने संविधान के स्थान पर लोकतंत्र के गर्भ में सेंगोल का बीज रोपण किया है, सेंगोल को बड़ा कर रहे हैं, सेंगोल को विकसित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है और हम सभी कार्यकर्ता लोग मिलकर के इस देश में सेंगोल को स्थापित नहीं होने देंगे, क्योंकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है। इसलिए कुलीन तंत्र और राजतंत्र शाही व्यवस्था जैसे सेंगोल को इस देश में स्थापित नहीं होने देंगे और संविधान को इस देश के लिए जो प्राण है, जो इस देश के मानव का एक श्रृंगार है, उसे निश्चित रूप से जीवित रखने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे और 6 दिसंबर के कार्यक्रम को जो ये निरस्त किया गया है, हम लोग गांव की गलियों में जाकर के, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इनके काले चिट्ठे को खोलने का काम करेंगे। धन्यवाद।